बहुत अच्छे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करते हैं। मैंने 27 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सभा थी। उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस आरोप के बाद मुझे नोटिस दिया गया अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। मुझे वो नोटिस 4 सितंबर को मिला और मैंने कुछ सामग्री एकत्र करने में टाइम लिया और कल मैंने उसमें भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा इनके बारे में। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से उत्तर भी भेज दिया और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर भेज दिया। उसमें मैंने 7 आरोप उन पर लगाए। पहला आरोप तो ये कि ये उद्योग विभाग में नौकरी करते थे, अफसर थे और बाड़मेर में पीडीबी थे, प्रोजेक्ट रिपोर्टर अफसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए थे जिसकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई थी। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ। विभिन्न विभागों से जो लिए जाते हैं आईएएस, उसमें इनका प्रमोशन हो गया, चयन हो गया। लेकिन इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की केंद्रीय लोक सेवा आयोग को कि साहब इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार विभाग में, इसलिए इनका प्रमोशन रोका जाए। इस पर प्रमोशन रोका गया। लेकिन वही जैसा अपने यहाँ व्यवस्था है, सिफारिश कर दी और सिफारिश से वो सारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप ड्रॉप कर दिए गए और फिर इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भी आदत तो इनकी भ्रष्टाचार करने की थी। ये जब कलेक्टर थे तो तब इन्होंने फौजी विधवाओं के लिए आरक्षित थी जमीन, उस जमीन को इन्होंने फौजी विधवाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को अलॉट कर दिया रिश्वत खा करके। इस पर एक श्रीमान हाकिम अली जी ने एफआईआर दी। एफआईआर के बाद प्रिलिमिनरी जांच हुई। सामान्यतः हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो सूचना जाती है उसकी एक प्राथमिक जांच करते हैं। तो उस एफआईआर की प्राथमिक जांच हुई और उस प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन दोषी पाए गए उनमें एक श्री अर्जुन लाल मेघवाल, तत्काल जिला कलेक्टर चूरू, हाल लोकसभा सदस्य बीकानेर, श्री जवाहरलाल आर्य, कार्यालय सहायक, कार्यालय निर्वाचन, कलेक्टर चूरू। तीसरा श्री गिरधारी लाल, पुत्र श्री देवचंद जाति मेघवाल, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला कलेक्टर चूरू। एंड डॉक्टर एचएन गौरी, पुत्र श्री नियाजुल है गौरी, निवासी हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन फिजिशियन, राजकीय डीबी जनरल जिला अस्पताल चूरू की पहचान की गई। इन 4 को अभियुक्त मान करके और जांच चालू की गई और जांच चली। लेकिन इस जांच को होने के बाद अर्जुन लाल जी मेघवाल ने ये जांच दबा दी और एफआईआर लगवा दी। फाइनल रिपोर्ट जब गई, उस फाइनल रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट ने देखा, सेशन जज ने, तो वह उनकी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने उसे कुछ कमेंट्स के साथ जो इसने दिए, मैंने अपने पत्र में विस्तार से, आप कहें तो मैं विस्तार से यह भी बोल सकता हूँ, कुछ कमेंट्स के बाद वापस भेज दी जांच को और एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बार फिर जांच हुई, फिर इनके दबाव से फिर जो है फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव, मतलब वही एफआईआर जिसको कहते हैं, वो पेश हुई। उसको देख करके सेशन जज ने बड़ा गुस्सा बताया और स्पष्ट कहा इस केस में हेरा फेरी हो रही है, दबाव से काम लिया जा रहा है।
और उन्होंने फिर से वो जो है फाइनल रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वापस पत्रावली भेज दी। ये जो आदेश हुआ, इस आदेश पर अर्जुन राम जी मेघवाल हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि एफआईआर भी और ये जो एफआर पेश हुए इन दोनों को निरस्त किया जाए। ये आदेश हुए थे जुलाई में, जुलाई 14 में, और आपको आश्चर्य होगा कि जुलाई 14 के बाद एक के बाद पेशी दर पेशी पड़ती जा रही है, और आज तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। ये प्रकरण पहला है। दूसरा, इन्होंने तो ये निकाल, तीसरा जेठ बंसी खत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रणसिंहधर पहाड़ियों की खादों को श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल कलेक्टर चुरू द्वारा रिश्वत लेकर नियम विरुद्ध आवंटन करने की शिकायत की। इसकी जांच ब्यूरो और खान विभाग के बीच पत्राचार रखी हुई है तथा प्रमाणित होने के बावजूद अर्जुन लाल जी ने अपने प्रसार से पत्रावली दबा रखी है। इसके बाद अर्जुन राम जी ने 3 बार चुनाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और उस लोकसभा के चुनाव में जो नाम निर्देशन फार्म भरते हैं, उस नाम निर्देशन फार्म के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है, और उस एफिडेविट में इन्हें जो जानकारियां मांगी गई वो जानकारियां गलत थी। इनसे उसमें कॉलम है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है या नहीं, और लंबित है तो उसके विस्तार से 2-4 कॉलम है, उसमें जवाब दो। इन्होंने कहा लागू होता ही नहीं, बिल्कुल सफेद झूठ बोला। 1914 में भी बोला और 1919 में भी बोला, जब दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 में झूठ बोला, फिर 2019, हाँ ठीक है, थोड़ा स्लिप हो गया, हो जाता है उम्र के हिसाब से। तो 2019 में भी इन्होंने वही एफिडेविट पेश किया। वो दोनों एफिडेविट जो है कॉपियां मेरे पास है, और इनसे जो लंबित होने की जो है मांगी गई थी सूचना, वो सूचना इन्होंने नहीं दी। नहीं देने के बावजूद ये इनका जो है मुकदमा चल सकता है। मैं आपको तो ये गंभीर अपराध है, इसका अगर कॉग्निजेंस लिया जाए, मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि एक झूठा एफिडेविट दिया गया है, इसके आधार पर चुनाव भी निरस्त हो सकता है, इनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है, उसके साथ मंत्रालय तो जाएगा ही, लेकिन इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। ये आज की स्थिति में मेरे पास इसके बाद प्रमाण है, दोनों ही एफआईआर के और दोनों ही जो है प्रकरणों के। इसके बाद इन्होंने जिला परिषद का बैठक हुई। जिला परिषद के चुनाव में 6 पार्षद ऐसे चुन के आए थे जो इनके पक्ष के थे। उन्होंने इन 6 पार्षदों को कांग्रेस को दे दिया, और ये सबसे बड़ा अनुशासनहीनता की। वहाँ के जो उस समय उम्मीदवार थे और उप प्रमुख के और प्रमुख के उम्मीदवार थे, उन्होंने शिकायत करके 22 बिंदु लिख के इनके खिलाफ भेजे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा एक बात आपके सामने और रखता हूँ, आजकल सब तरफ चर्चाएं चलती है, टिकट देने में पैसा लगा, किसने कितना लाख दिया, किसने कितना करोड़ दिया। इसमें अर्जुन राम जी मेघवाल भी लिप्त है। इन्होंने पुष्कर पर टिकट दिलाने के लिए एक महाराज से जो स्वामी जी है 1.5 करोड़ रुपया लिया, और 1.5 करोड़ रुपया लेने के बाद उसको टिकट नहीं दिलवा सके। उसने सीधा प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को जाके भेंट की, और भेंट करने के बाद कहा साहब मेरा 1.5 करोड़ रुपया तो वापस दिलाओ, टिकट तो मिला नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और उसका 1.5 करोड़ रुपया वापस दिलवा देंगे। इसके बाद इन्होंने कई तरह के दूसरे गोपाली भी किए। ये कई बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं। एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी संघ है, उसमें 20 करोड़ का घोटाला है। उस 20 करोड़ के घोटाले में
अर्जुन लाल जी जो अभियुक्त है उनका पक्ष ले रहे हैं और वहाँ FIR भी हुई है दरियागंज थाने में इनके खिलाफ, इनको भी उसमें जो है रेफर किया गया है। इस तरह इनके खिलाफ एक के बाद बहुत ही गंभीर प्रकरण के आरोप है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। मैं स्वयं इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लिखूंगा कि इनकी जो लोकसभा सदस्यता है इसको खारिज की जाए और खारिज करने के पर्याप्त आधार है। हाईकोर्ट के जो है वो भी क्या है निर्णय है कई इस तरह के, मैं भी लिखूंगा और इनके ऊपर झूठा एफिडेविट देने का आरोप है मैं लगा रहा हूं और उस पर भी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री से मैंने उम्मीद की है। ये सारा मैंने आपके सामने रखा है और जो मैंने विस्तार से एक पत्र लिखा है, इस पत्र को आपके पास मैंने पेश कर दिया है। इसमें लंबा चौड़ा सब इसके बारे में लिखा हुआ है, सारे प्रमाण भी है, वो मेरे पास है। यही मुझे कहना है। मेघवाल जी, चुनाव के टाइम चुनाव आने वाले, चुनाव के वक्त ही आप ये सब आरोप लगा रहे हो, ये चुनावी स्टंट कह रहे हैं लोग। चुनावी स्टंट नहीं, जब इनको कानून मंत्री बनाया गया तब मैं चेता, और चेतने का एक कारण और थे कि एक भ्रष्ट व्यक्ति कानून मंत्री बने, ये देश के लिए उचित नहीं है और इसलिए मैंने इनके खिलाफ सामग्री एकत्र करना चालू किया। ये साहब आपने एक लाइन बोला यहाँ पर जो वसुंधरा राजे जी की और आपकी लगातार अनदेखी हो रही है, क्या वसुंधरा राजे को अभी भी अनदेखी किया जा रहा है बीजेपी में? वसुंधरा राजे का तो अब मैं नहीं कहूँगा, मेरी जरूर अनदेखी की जा रही है। और इसमें जब आपने देखा होगा, मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। आज 4 यात्राएं निकल रही है, कहीं एक भी जगह मुझे आप देख रहे हो। 2003 में यात्राएं निकाली, उसमें मैं प्रमुख था। 2013 में यात्राएं निकाली, उसमें मैं प्रमुख था। आज मेरी, और इसका एक ही कारण है कि अर्जुन लाल जी मेघवाल को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी में शेड्यूल्ड कास्ट के नेता के रूप में आगे ला रहे हैं। मुझे एक बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी के लोग इसको महिमा मंडित करने के लिए अर्जुन लाल जी मेघवाल की तुलना डॉक्टर अंबेडकर से कर रहे थे। मेघवाल साहब, अगर आपको जो नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? ऐसे मेरा अगला कदम इसका फैसला हो जाने के बाद निश्चित होगा। राजनीति में सक्रिय रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और राजनीति में लगातार मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि मैंने जो शाहपुरा जिला बनवाया है, उस शाहपुरा जिले की पेरावणी आप समझते हो, उसको बढ़िया सुदृढ़ अच्छे जिले के रूप में विकसित करूं और उसकी जो राजधानी है शाहपुरा, जो 76 साल से उपेक्षित है, ये पहले स्टेट थी, देशी स्टेट, और इसकी जो राजधानी थी वहाँ और सब जगह जिला कलेक्टर है, लेकिन वहाँ नहीं है। और ये जिला कलेक्टर राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, यह अभी बहुत दूर है। अभी तो मैं ये फैसला पिछली बार आपने वसुंधरा जी पे भी इसी तरह के आरोप लगाए थे घोटाले के। मैंने सार्वजनिक रूप से वसुंधरा जी की सरकार पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया। अकेले में लगाए थे? सार्वजनिक रूप से लगाया ही नहीं कभी। आप कह रहे हैं कि यात्रा में आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन यात्रा में तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। लड़ाई टिकट की तो नहीं है साहब, ये लड़ाई टिकट की तो नहीं है, ये लड़ाई टिकट की तो नहीं है। हमारा बीजेपी में आपका टिकट काटने जा रही है, तो ये लड़ाई टिकट काट देगी उस रोज सोचेंगे, और मैं इस जवाब के बाद मुझे निकाल देंगे तब सोचेंगे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। क्या मोदी जी से तो आपकी कोई नाराजगी है क्या? मोदी जी से कतई नाराजगी नहीं है। मोदी जी को तो मैं चेता रहा हूँ कि एक भ्रष्ट मंत्री है, इसको निकालो। इसके बाद प्रमाण दे रहा हूँ मैं, मेरे पास प्रमाण है सब। जो मैंने आपके पास सामने जितनी बातें कही, एक का एक प्रमाण है मेरे पास। भाजपा में नेताओं की अनदेखी हो रही है, मेघवाल वर्सेस मेघवाल चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपने आपको मेघवाल वर्सेस मेघवाल, ये निश्चित है कि मेरा जो राजनीतिक सफर है जो 1968 से चालू हुआ था, वो सफ़र मैंने लंबा चौड़ा दिया है कि मैंने कितना सफ़र किया, कहाँ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, कहाँ भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाया। और मेरा इतने लंबे सफ़र में कहाँ मैं 19 महीने जेल में रहा,
मतलब मेरा राजनीतिक सफर आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। मेरे राजनीतिक सफर को अनदेखा करके यह भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह गुटबाजी में लिप्त है, उस भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन लाल मेघवाल को आगे करने के लिए मुझे उपेक्षित किया है। मैं ये भी चाहता हूँ आप सब लोगों से कि अर्जुन लाल मेघवाल का ही राजनीतिक सफर देख लो और मेरा भी राजनीतिक सफर देख लो, उसके बाद देखो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं, और यही अन्याय है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी भी सीमा तक जाऊंगा। मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल को कौन आगे बढ़ा रहा है, आपको कौन पीछे खींच रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है और वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक। समर्थकों में क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगी, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा गुट कौन सा हुआ है? दूसरा एंटी वसुंधरा। कौन गुटबाजी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में? अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी कर रही है, गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी करने वाले सतीश पुनिया 1, राजेंद्र राठौड़ 2, आपका सीपी जोशी, ये पुराना कांग्रेसी है। मेरे इस पत्र को आप पढ़ लेना, आपको सब विस्तार से मिल जाएगा। यहाँ इतना समय नहीं है जो मैं विस्तार से आपको पढ़ के बताऊँ, बाकी मेरे पत्र में सब लिखा है, कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन भाईचारा कर रहा है। यहाँ तो ऐसा है कि किसी को जो है चुनाव जिताने के लिए पार्टी को जो है खड्डे में डाला गया है। यह आपका जो सीपी जोशी है, पुराना कांग्रेसी है, वो जब वल्लभनगर में कैंडिडेट लाया तो अपना कैंडिडेट लाया, उसको जो है जमानत जब्त हुई। ये आज सारे हालात जो चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चूंकि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सारे देश के सब मंत्री, प्रधानमंत्री से लगाकर सारे बड़े मंत्री और नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे लगा करके और सारे उनके पदाधिकारी राजस्थान की मरुधरा में इसको पवित्र कर रहे हैं। ये सामने दिख रहा है आपका। राजस्थान में कोई नेतृत्व है क्या? अगर होता तो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आज सब तरफ फिर रहे हैं। आप देख लो ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज बयान दे रहे हैं। ये बयानगिरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का नेतृत्व करने के काबिल या कोई और है ही नहीं। आपने कहा आयातित नेता हावी है, आयातित नेता कौन है? आयातित नेताओं की बात कही है कि नेता आयातित है। आयातित नेता एक तो सीपी जोशी जो कांग्रेस से आया, एक आयातित नेता राजेंद्र राठौड़ जो जनता पार्टी से आए। इनका मौलिक जो है भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं, ये सुविधा की राजनीति करने के आए। सर, आप अर्जुन राम मेघवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे और विधानसभा में भर्तियां निकली थी, क्या वो फेयर भर्तियां हुई थी? बिल्कुल फेयर हुई थी। बिल्कुल फेयर नहीं हुई थी वो भर्तियां। एक शिकायत हो तो बता दो। एक सवाल में और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शिकायत हो तो बता दो। कहने से काम नहीं चलेगा। आपके अलावा बीजेपी में और किसको तिरस्कृत किया जा रहा है और कौन से नेता हैं जिनकी अनदेखी हुई है, और क्या उसमें वसुंधरा राजे जी शामिल हैं? वसुंधरा राजे की जितनी अनदेखी हुई है, जितना अपमान हो रहा है, उसका आज तक किसी का नहीं हुआ। अब वो उसको मान नहीं रही है, इसका मेरे पास क्या इलाज है? वो मीटिंग में जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसको बोलने का ही मौका नहीं दे। कि भारतीय जनता पार्टी ने 72 ईयर का जो नियम बनाया है, एक गाइडलाइन की है, उसके अनुसार आपका टिकट कटने की संभावना, इसलिए शायद आपकी नाराजगी है। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं फील्ड में आज भी हूँ और उम्र का जहाँ तक तकाजा है, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी जीतने वाले लोग थे उनको 91 साल की उम्र में टिकट दिया है, 90 साल में भी दिया है, 88 साल में भी दिया है। इसलिए मेरी जिस तरह की स्थिति है वहाँ, अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊँगा। ये मेरी वहाँ की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि इस गुटबाजी में, जो गुटबाजी राजस्थान की है, उस गुटबाजी से मुझे अगर अनदेखा करेंगे तो मैं उस अनदेखा पड़ने को बर्दाश्त नहीं करूँगा।
क्या लगता है कि जो वसुंधरा राजे है उनके अनदेखा उनको मैडम है उनको पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है, तो क्या इस चुनाव में जो आने वाले जो चुनाव है विधानसभा चुनाव उसमें कितना फर्क पड़ेगा भाजपा में? एक सेकंड रुको ना यार, कितना जो है उनको अनदेखा करने का जो बीजेपी का नुकसान होगा? बात ये कि आज जितना कंफ्यूजन राजस्थान की राजनीति में हो रहा है, इतना कंफ्यूजन मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा। सब तरफ से जिस तरह की जो है बातें हो रही है वो कंफ्यूज है। अब मतदाता इन 2-2.5 महीने में किसके पक्ष में जो है अपना मन बनाता है। आपका आकलन क्या है? आपका आकलन? मेरा आकलन मैं नहीं बता सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आप जो है काफी सीनियर नेता हैं लेकिन मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया है। कर दिया? अच्छा कर दिया तो फेस करेंगे। नहीं, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब मेरे कार्यकर्ताओं से राय लूंगा क्या करना क्या नहीं। भाजपा की जो काफी सदस्य है उससे आपको निलंबित कर दिया गया है, पार्टी ने ये निर्णय लिया है। बहुत अच्छा, स्वागत। और ये भी मैं आपको दे दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरा निष्कासन किया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वहाँ उसको हजारों वोट से हराऊंगा। मेघवाल जी, ऐसा तो नहीं है ये शाहपुरा में अर्जुन राम मेघवाल बहुत सक्रिय थे तो आपको ये नागवार गुजरा? शाहपुरा आपके निर्वाचन क्षेत्र था थे ना अर्जुन राम मेघवाल मुझे उखाड़ने में लगे हुए थे पूरी तरह। वहाँ एक के बाद एक वृद्ध के वो गुटबाजी का सवाल था। यहाँ का जो एक गुट था उस गुट ने उसको प्रोत्साहन दिया जो मेरे खिलाफ था। ये सब मैंने विस्तार से लिख रखा। चिंता कांग्रेस में जाने का सोच रहे हैं क्या? कांग्रेस में जाने ये अभी सोचने का सवाल नहीं, कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। संबंध भी अच्छे हैं अशोक गहलोत से। गहलोत किससे खराब है? नहीं, वो तारीफ कर चुके हैं। मेरी राजनीति भाईचारे की राजनीति रही है और भाईचारे की राजनीति में मेरे सारे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है उनको प्रति मेरा रेस्पेक्ट भी है और अच्छे मेरे सबसे संबंध है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मेरे साथ कोई दुराव हो या कटुता की या शत्रुता की कोई मेरी भावना हो, ऐसा है ही नहीं। तारीफ कर चुके हैं, आपकी सरकार बचाई थी, तारीफ कर चुके हैं आपकी। हाँ बचाई थी। मैंने जो एक वक्तव्य दिया इसमें लिख रखा है, जब इनके हेरा फेरी चल रही थी, टिकटों की खरीद चल रही थी, उस समय मैंने एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य आपके पास है, उसको आप पढ़ लेना। उस व्यक्ति से ही वो सरकार बची थी। कैलाश मेघवाल जैसा बड़ा नेता अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कैलाश मेघवाल इतने बड़े नेता हैं, अर्जुन राम मेघवाल से कैसे घबरा गए? कौन घबरा रहा है? कौन घबरा रहा है? या गुटबाजी में मुझे जो है अनदेखा किया जा रहा है? या गुटबाजी एक के बाद आप देख लेना। मैं कभी हीरो था, मेरे इस लेटर का हेडिंग देखो, मैं कभी हीरो था, आज मैं हूँ जीरो। और मुझे जीरो कैसे बनाया गया है इस गुटबाजी में, जो उसने विस्तार से लिखा है मैंने। सर, आज जिस तरह का माहौल चल रहा है बीजेपी पार्टी में, जो आप गुटबा के की बात कर रहे हो, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हो, क्या कांग्रेस की सरकार विकसित हो सकती है राजस्थान में? भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आपने कहा प्रधानमंत्री से लेकर बाकी बड़े नेता राजस्थान आ रहे हैं, तो क्या वसुंधरा की नाराजगी प्रधानमंत्री पे भी भारी पड़ सकती है? ये मैं नहीं कह सकता। ये जो आप बता रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो चुनाव आयोग में गलत शपथ पत्र दिए हैं चुनाव लड़ने पे, आप उसके खिलाफ कोई चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे? मैं चुनाव आयोग को निश्चित शिकायत करूंगा कि ये जो दोनों शपथ पत्र दिए हैं बिल्कुल झूठे शपथ पत्र हैं, इसलिए इनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त की जाए। भ्रष्टाचार की जो शिकायत आप बता रहे हैं मामले, उसकी क्या जांच हो रही है या जांच बंद है? किस तरह के मामले हैं? हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है और जुलाई 14 से अभी शायद जुलाई में हुआ था स्टे। 12 साल से जो है स्टो चल रहा है अभी तक। एक के बाद पेशा बदलवा रहे हैं अर्जुन राम जी, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ये भी जो है उनके खिलाफ लेना चाहिए नोट के, भाई क्यों नहीं होने दे रहे हो? एक कार्रवाई है, आपने स्टे क्यों ले रखा है? और हर स्टे पे जो है आप पेशी क्यों बदलवा रहे हो? इसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया आपको, और जो मैडम है उन्हें नहीं बनाया गया, तो क्या इसके चलते नेता प्रतिपक्ष का मेरी दावेदारी थी। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे वरिष्ठ विधायक मैं हूं।
और मेरे विधायकी में मुझे ये अधिकार होता है मेरी पात्रता के अनुसार कि मुझे नेता बनाया जाए, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं बनाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बना दिया है। ये गुटबाजी सारी लिखी है मैंने इसमें। ठीक है जी, ठीक है जी। और भाई कुछ पूछ रहा हो तो पूछ लो भाई, अभी तो यही है। अब मैं बेटे, हाँ हम यही है, आपके 1 घंटे तक खाना यही खाएंगे।